हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद, श्रील प्रभुपद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे भगवद गीता क्लास में। अध्याय 6 शीर्षक है ध्यान योग। श्लोक क्रमांक 37। आज शायद हम 2 या 3 श्लोक भी ले सकते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित हैं। इसे देखते हैं कितना समय लग रहा है, और कि आज थोड़ा क्लास भी देरी से शुरू हुई है ना। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया क्षमा कीजिएगा। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन उवाच अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवान ने योग सिद्धि प्राप्त करने की जो प्रणाली है और उसके प्रयास में किस प्रकार से व्यक्ति को तत्पर रहना है, यह समझाया। और इसे समझाने का उद्देश्य भगवान का यह था कि अर्जुन जी जानना चाहते थे, 5वें और 6वें अध्याय के इसमें अर्जुन जी जानना चाहते थे कि कर्म से संन्यास लेना है या कर्म योग में लगना है। तो उसी संदर्भ में बहुत सारे और भी प्रश्नोत्तरी हो गए कि संसार को त्याग कर खाली ध्यान में बैठना है या फिर कर्म करते हुए। तो जो बात आई कर्म संन्यास योग की, वो 5वें अध्याय में पूरा हो गया। फिर बात आई थी कि यही योग जो है ध्यान द्वारा भी, अष्टांग योग द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। और अष्टांग योग प्रणाली में योगाभिरुक्ष और योगारूढ़, योगाभिरुक्ष जो है, योगाभिरुक्ष व्यक्ति अर्थात जो प्रयास शुरू किया हुआ है, योगारूढ़ जो अपने प्रयास में सिद्ध हो गया। तो योगारूढ़ की प्रणाली में या योगारूढ़ व्यक्ति किस प्रकार से अपने प्रयास में सिद्ध होता है, उसके बारे में भगवान ने बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि तक। तो जो योगारूढ़ है
वो प्रयास करता है योगारूढ़ होने का, और योगारूढ़ व्यक्ति जो है वो प्रयास करता है असंप्रज्ञात समाधि में स्थित होने का। फिर अर्जुन जी ने विचार किया कि जिस प्रकार से मन कार्य करता है, तो या अर्जुन जी ने जिज्ञासा की कि जिस प्रकार से मन उसका कार्य करता है, तो लगता है कि थोड़ा सा संभव है असंप्रज्ञात समाधि में आसानी से स्थित हो जाना। तो भगवान ने कहा कि बात सही है, कठिन तो है, किंतु अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास अर्थात जो भी योग्य है अपने साध्य वस्तु को प्राप्त करने में, तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम अपने योग सिद्धि तक पहुंच ना जाएं। और वैराग्य का अर्थ है कि मार्ग में जो थोड़ी बहुत आलस्य कभी कभी आ जाती है, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा सा अ, अ, व्यक्ति जो है भटक जाता है या भ्रमित हो सकता है, थोड़ा सा अन्य बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो उन कारणों से और ऐसे आलस्य से वैराग्य रखना कि संसार में कोई भी प्रलोभन अगर आ जाए, तो अपने विचार बुद्धि, जो विवेक बुद्धि है या वैचारिक बुद्धि है, उसका उससे तर्क करते हुए व्यक्ति ने वैराग्य मतलब अनासक्ति रखनी है। तो जब यह भी सिद्ध हो गया, तो फिर अर्जुन जी जो हैं, और भगवान भगवान ने फिर अभ्यास किस प्रकार से ध्यान पूर्वक करना है इस पर भी व्याख्या की। श्लोक क्रमांक 36 में भगवान ने समझाया कि किस प्रकार से जो अपने मन को अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित करता है, किस प्रकार से नियंत्रित करता है। तो उस संदर्भ में समझाया कि इन दोनों प्रणालियों का प्रयोग करके या उपायों का प्रयोग करके यत्न करना, मन को वश करने के लिए यत्न करना। तो जो अभ्यास कैसे करना है उसको और स्पष्ट किया भगवान ने। यत्न करने का अर्थ होता है व्यक्ति ने सजग रहना, उत्साही रहना और दृढ़ निश्चयी रहना। कि जब हमने ये निर्णय ले ही लिया है कि संसार से या संसार के प्रलोभनों से भ्रमित ना होते हुए, या संसार के जो प्रलोभन है उसके वजह से जितने भी विक्षेप हैं उनके प्रति दुर्लक्ष्य करते हुए, हम एकाग्र मन को एकाग्र वृत्ति से जो साध्य वस्तु हैं अर्थात परमात्मा की सेवा, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए परमात्मा की सेवा करना, उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये इतनी बात हो गई योग की। तो भगवान ने अभी तक अर्जुन जी को कर्म योग, कर्म संन्यास योग अर्थात ज्ञान योग और फिर ध्यान योग, ये सारी प्रणाली बताई हैं। और दूसरे अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में भी समझाया, और कर्म योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग में भी की प्रणालियों को समझाते हुए भगवान ने अर्जुन जी को बताया है कि अंततो गत्वा भजन करना बहुत आवश्यक है। भगवान का जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान की जो सेवा करता है, और सेवा आप तभी कर पाओगे जब, या सेवा आप अच्छे तरह से तभी कर पाओगे जब अच्छी तरह से परमात्मा को जान पाओ। तो यहाँ पर सिर्फ परमात्मा को जानने की बात नहीं है, परमात्मा के साक्षात्कार होने की बात की जा रही है। उसे कहते हैं भक्ति योग। हाँ, जो भक्ति की प्रणाली प्रणाली में लगा हुआ है और भक्ति योग की प्रणाली में लगा हुआ है, वो योगारूढ़ व्यक्ति है। वो अभी साधक है और उसने सिद्ध करना है। तो हर योग की प्रणाली तभी सिद्ध होती है जब परमात्मा का साक्षात्कार होते हुए हम पूरी तरह से परमात्मा की प्रसन्नता को प्रधान मानते हुए, प्रधान रखते हुए उसी में मग्न हो जाते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। तो योग की बात पूरी हो गई अब हर दृष्टिकोण से।
अब अर्जुन जी समझ गए कि योग ही एकमात्र विकल्प है। अ, अगर हम इस संसार में रहते हुए प्रगतिशील होना चाहते हैं और इस संसार के चक्र से, संसार चक्र जो है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर एक ही रास्ता है, वो है योग साधना। और बुद्धि के विकास से व्यक्ति इस बात को और अच्छी तरह समझ जाता है। बुद्धि का विकास अर्थात जब बुद्धि संसार में नहीं लगे इतना जितना कि तर्क विषय, जो तर्क के विषय हैं, अर्थात मुक्ति, परमानंद, अ, या दिव्यानंद, इस विषय की जब व्यक्ति चर्चा करे तो फिर बुद्धि जो है अ, संसार के विषयों से हट जाता है और इन विषयों में लगता है। और इन विषयों में फिर जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है, ध्यान पूर्वक करता है, तो उसे साक्षात्कार होते हैं, है ना? अ, सूक्ष्म तत्वों के साक्षात्कार होते हैं। जब हम सूक्ष्म कहते हैं अर्थात जो व्यवहारिक इंद्रियों द्वारा जानना संभव नहीं है, व्यवहारिक इंद्रियों से परे होते हैं ये सूक्ष्म तत्व। जैसे हमारे व्यवहारिक इंद्रियां हैं, ये आंख है, आंख कहीं ले लेते तो दूर की चीजें या अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म जो भी जगत है हमारे चारों ओर, उसके लिए हमें स्कोप की आवश्यकता पड़ती है, या तो टेलीस्कोप हो जाए या तो फिर माइक्रोस्कोप हो जाए। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो इंद्रियों से परे हैं, उसको हमको मन के इंद्रियों से समझना पड़ता है, मन से समझने का प्रयास करना पड़ता है, जिसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के दृष्टिकोण से व्यक्ति समझता है। फिर वही मन जब अंतःकरण में स्थित करने का व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे कि पूर्व काल से बहुत लोग करते आ रहे हैं, बहुत महात्मा योगी जो हैं इस कार्य में लगे हैं और इस कार्य में लगकर सिद्ध सिद्ध हुए हैं। तो ये कोई मानसिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह वह मार्ग है जिस पर बहुत यात्री पहले यात्रा कर चुके हैं और उस यात्रा में सफल भी हो चुके हैं, और वह है परमात्मा का दर्शन करना। और उसके लिए हमारे पास शास्त्रवाणी है। शास्त्र अर्थात भगवान द्वारा दी गई ऐसे निर्देशन जो कालातीत है, अर्थात काल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति की बुद्धि कभी कभी जो है काल के प्रभाव से कमजोर हो सकती है, किंतु शास्त्र जो है कभी कमजोर होते नहीं। तो व्यक्ति शायद उसे विस्मरण हो जाए, उसे याद न रहे शास्त्र या शास्त्र की बातें, किंतु शास्त्र की वाणी जो है वो कभी भी बदलती नहीं, कभी भी कमजोर होती नहीं शास्त्र की वाणी। तो ये सारी बातें अब हो गई हैं। अब अर्जुन जी एक वह जिज्ञासा कर रहे हैं जो साधारण हम और आप जैसे कोई भी जिज्ञासु करेगा, और वह है असंशयात्मना योगो। अरे नहीं, क्षमा क्षमा कीजिए, ये तो हो गया है, ये तो पिछला श्लोक है। अर्जुन जी, ये तो भगवान कहते हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं अयतीह श्रद्धयोपेत। तो तो अ, अय अयतीह, यतन की बात की गई थी ना, याद है आपको पिछला श्लोक, है ना? भगवान क्या बोलते हैं पिछले श्लोक में? यतता, वश्य आत्मना तो यतता। यतता का अर्थ हमने क्या समझाया था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यतता का अर्थ यह था कि सजग रहते हुए, उत्साही रहते हुए और दृढ़ निश्चय रहते हुए। तो ये सारी चीजें तो इतने आसानी से समझ में नहीं आएंगे ना, सजग रहते हुए आ, मतलब बात तो समझ में आती है। और श्रद्धा भी है इन चीजों में। बिना श्रद्धा के थोड़ी हम ये सारी बातें, जो इतनी बातें समझाने का प्रयास करेंगे, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे।
तो श्रद्धा है, दोनों बात कही गई। अयति है श्रद्धया उपेत। अयति का शब्द होता, अयति का अर्थ होता है उस यत्न में कम पड़ जाना। जो यत्न की बात भगवान ने कही थी ना, यतता, उस यत्न में, उस प्रयास में अगर व्यक्ति कम पड़ जाता है लेकिन श्रद्धालु, श्रद्धा भगवान है पूरी तरह से, तो मार्ग में लगा हुआ है, श्रद्धा भी है। योगा चलित चलित मानस। अयति, अयति का अर्थ होता है कम पड़ जाना, अपने प्रयास में कम पड़ जाना। अब प्रयास में कम पड़ने के अलग अलग जो हैं उसके तात्पर्य निकल सकते हैं। प्रयास में व्यक्ति कम कैसे पड़ता है? स्वयं के द्वारा कम पड़ सकता है, ये समय का अभाव हो सकता है, मतलब समय ही कम पड़ गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? अयति ही, अयति ही, यति मतलब प्रयास, अयति का अर्थ होता है कम पड़ जाना, उसमें प्रयास में कम पड़ जाना। अयतिह का यहाँ पर अर्थ ये नहीं निकलेगा, विपरीत अर्थ नहीं निकलता है कि यत्न ना करे, यत्न में कम पड़ जाता है। तो स्वयं स्वयं के कारण से, स्वयं का कारण क्या है? स्वयं का कारण यहाँ पर बताया गया, योगा चलित मानस, जो मन है उसका, वो योगात, जो योग की प्रणाली है, अर्थात जो प्रयास कर रहा है आत्म साक्षात्कार प्राप्ति करने का, आत्म साक्षात्कार प्राप्तिकरण का जो प्रयास कर रहा है, जहां पर वह अपना ब्रह्म स्वरूप या अपना जो है आत्म स्वरूप, अपना स्व स्वरूप जानने का प्रयास कर रहा है, परमात्मा का भी दिव्य स्वरूप जानने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ जानने का नहीं, साक्षात्कार अर्थात साक्षात दर्शन अगर हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है, किंतु साथ ही साथ भौतिक जगत के साथ जो है उसका संपर्क तो है ही, है ना। और भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे विषय तत्व होते हैं जो आपके मन को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका मन आकर्षित हो जाए। तो फिर तो योगा चलित मानस, चलित, चलित का अर्थ होता है भटक जाना। तो अगर मन भटक गया है, योगा, यहां पर मानस शब्द का सीधा प्रयोग किया भगवान ने, तो मानस का अर्थ होता है मन से, मन में कुछ विक्षेप आ गए हैं, विक्षेप अर्थात कुछ डिस्ट्रैक्शन, संसार के प्रति थोड़ा सा विमोह हो गया है, और उसी कारण से योगा चलित, योग प्रयास में थोड़ा सा आलस्य आ गया है, थोड़ा सा मन भटकने के कारण ढीलापन आ गया। और फिर यह एक कारण हो सकता है जो भगवान, जो अर्जुन जी कह रहे हैं अपने दृष्टिकोण से। और दूसरा कारण हो सकता है कि समय अपने अनुसार तो परिवर्तन ले ही आते हैं। तो समय जिसकी गति को टाला नहीं जा सकता है, अगर वह अपना स्वरूप दिखा दे, क्योंकि हमारे जीवन काल में समय तो अलग अलग तरीके से स्वरूप दिखाते ही रहते हैं। क्योंकि हम योग साधना में लगे हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि समय की गति रुक जाती है। समय का अभी भी जो है हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और आसपास जो जगत है हमारे चारों ओर, उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब समय तो रुकता नहीं ना, सुबह शाम जो है समय के प्रभाव से दिन जो है चलते, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, दिन बदलते रहते हैं, वर्ष बीतते रहते हैं, दिन रात्रि भी होता है। तो समय का तो प्रभाव है, और यही समय का प्रभाव हमारे शरीर पर भी जो है परिणाम उसका दिखता है।
कि एक समय पर मृत्यु आ जाएगी। तो अगर मृत्यु आ गई उस साधक के जीवन में, जो अपने योग संसिद्धि, अप्राप्य योग संसिद्धि, जो योग संसिद्धि, जो योग सिद्धि है, और संसिद्धि शब्द से अर्थ है पूरी तरह से उसमें सिद्ध हो गए, है ना। जैसे समाधि में व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो समाधि के भी दो स्तर है ना, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। मतलब असंप्रज्ञात समाधि यह जो है, ये लक्ष्य है अष्टांग योग का, और वही लक्ष्य असंप्रज्ञात अर्थात जहां पर सिर्फ परमात्मा की ही प्रसन्नता जो है प्रधान है, बाकी कोई भी अन्य चीज जैसे साधन और साधक दोनों गौण हो जाते हैं। ध्यान जो कर रहा है और ध्यान की प्रणाली दोनों ही कम हो जाते हैं। अब मात्र परमात्मा की सेवा ही प्राथमिकता रखती है उस साधक के जीवन में, है ना। वो जो सेवा आनंद है, उसका जो आनंद है, उसकी वजह से भगवान की प्रसन्नता ही है, भगवान की सेवा ही जो है, कि भगवान की सेवा उनके प्रसन्नता के लिए की जाए, यही यही विषय जो है ये प्राथमिक हो जाता है, अन्य विषय गौण हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं समसिद्धि। तो इस प्रकार से योग में पूरी तरह से जो सिद्ध हो जाता है, मतलब 101%, 110% कह लीजिए, खाली एक जोर देने के लिए कहा गया है ताकि हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़े इस शब्द का। तो योग संसिद्धि अप्राप्य, नहीं प्राप्त किया उस संसिद्धि को, कम पड़ गया उसको। तो हम जानते हैं कि कम पड़ जाएगा, तो कम पड़ने का अर्थ क्या है, व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त होगा। मतलब शरीरबद्ध जो व्यक्ति है वह शरीर के बंधन में अटका रहेगा, शरीर का बंधन रह जाएगा। तो समय के अभाव के कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाए, योग संसिद्धि प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाए, या योगा चलित मानस, जीवन भर उसने प्रयास किया है, मृत्यु के समय मन जो है विक्षेपित हो जाता है। मृत्यु के समय मन, मृत्यु के समय मन परमात्मा ने लगना चाहिए, लेकिन मन जो है मृत्यु के समय अंत काल में परमात्मा में नहीं लग पाता, थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मन भटक जाता है। यह दूसरा एक प्रसंग है। पहला प्रसंग क्या है कि मृत्यु के समय सिद्धि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है और मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्रसंग क्या है कि मृत्यु के समय अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाया है, अन्य विषयों में मन लग गया है, और अन्य विषयों में मन लगने के कारण मन बेचैन हो जाता है, मन जो है विचलित हो जाता है। जबकि जीवन भर उसने श्रद्धा पूर्वक जो है अपनी साधना की, और साधना मन लगा कर की है, साधना में उसकी प्रगति भी हुई है। तो अंत समय में मन विचलित होने के कारण परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है, अंत समय में परमात्मा का स्मरण न होने के कारण समसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, उसको पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ये दूसरा प्रसंग होगा। तीसरा प्रसंग है योगा चलित मानस। बहुत समय तक प्रयास करने के बाद फिर थोड़ा सा आलस्य आ गया, और उस आलस्य की स्थिति में ही उसकी मृत्यु आ गई। थोड़ा सा मन भटक गया, थोड़ा सा मन जो है अपनी चंचल वृत्ति संसार में युक्त हो गया, मन युक्त हो गया उसकी चंचल वृत्ति के कारण, मन जो है युक्त हो गया संसार में। तो यह भी तीसरा प्रसंग। तो अयुतिह से यह तात्पर्य निकलते हैं कि अप्राप्य योग सिद्धिम, योग सिद्धि नहीं प्राप्त है क्योंकि अयतिह सजगता, मतलब थोड़ा सा व्यक्ति जो है आलसी हो गया, उत्साही, थोड़ा सा उत्साह कम हो गया परमात्मा के दर्शन करने में, निरुत्साही नहीं हुआ, उत्साह वहां पर कम हो गया क्योंकि कहीं और उत्साह लग गया, संसार में है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे जो मोह के अलग अलग कारण हैं उसमें मन लग गया, और दृढ़ निश्चय मन जो बुद्धि है थोड़ा सा कमजोर हो गया।
संभव है, संभावना तो है ही। जैसे हमने कहा, काल का प्रभाव सब पर पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, मन पे पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, तो संभावना तो है ही। तो योग्य प्रश्न है। तो अर्जुन जी प्रश्न भी यह प्रश्न पूछा नहीं है, खाली एक प्रासंगिक जिज्ञासा व्यक्ति ने, या एक प्रसंग जो है उसको व्यक्त किया है, और फिर उस प्रासंगिक अवस्था में के संदर्भ में जिज्ञासा कर रहे हैं। जिज्ञासा क्या है? काम गतिम, कौन सी गति गच्छति, प्राप्त होती है उस योगाभ्यास में जो सिद्ध पूरी तरह से हो नहीं पाया है, ऐसे योगी को कौन सी गति प्राप्त होती है, कहाँ वो जाता है? हे कृष्ण, कृष्ण शब्द से भगवान को पुनः संबोधित किया गया है, अर्थात आप उसे किस ओर ले जाओगे। कृष्ण अर्थात आकर्षण। तो भगवान जो है अपने आदि स्वरूप में, जो भगवत स्वरूप में भी भगवान व्यक्त हैं, परमात्मा स्वरूप में भी भगवान व्यक्त हैं, और ब्रह्म स्वरूप में भी भगवान व्यक्त हैं। ब्रह्म जो ब्रह्मन स्वरूप है, जिसको कभी कभी ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ब्रह्मन स्वरूप अर्थात भगवान जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है अपनी शक्ति के रूप में, वह भी भगवान ही है। परमात्मा रूप में सब सारे कण कण में और सारे जीवों के अंतःकरण में भगवान उपस्थित है। ये परमात्मा स्वरूप है भगवान का। और फिर भगवान स्वरूप, जहां पर भगवान अपने दिव्य लीला व्यक्त करते हुए स्थित होते हैं, वह है भगवान स्वरूप। तो गच्छति जो इस प्रकार से आपको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात जो आपका ब्रह्मन स्वरूप है, तो उसे समझने में या उसका साक्षात्कार करने में प्रयास कर रहा है। परमात्मा स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा है। तीनों प्रयासी ही हैं, तीनों अध्यात्मवादी ही हैं। तो गति क्या होती है? काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो उनकी गति के संदर्भ में, या उन्हें उनके साथ होता क्या है, इस संदर्भ में जो है अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं। तो यहां पर श्रद्धा शब्द से संकेत यह दिया गया है कि व्यक्ति को शरीर नश्वर है और आत्मा दिव्य है, इसमें पूरा विश्वास है। तभी तो व्यक्ति ने अपना जीवन भर जो है आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगा दिया, जीवन भर। और ज्ञान के मार्ग से या निष्काम कर्म के मार्ग से ध्यान करते हुए, या भक्ति की प्रणालियों, भक्ति के जो अलग अलग प्रणालियां हैं, उसका प्रयोग करते हुए, उसमें स्थित होते हुए उसने प्रयास किया। किस लिए? क्योंकि वो चाहता है कि सच्चिद आनंद में ही उसका जो स्वरूप है और जो जीवन है वह उसे प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाए। उसने प्रयास किया। अपने क्षमता के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसने प्रयास किया। भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि भक्ति के जो 9 अंग हैं, 9 अलग अलग विधियां हैं, प्रकार हैं, प्रणालियां हैं। तो नाम स्मरण अर्थात भगवान का जो हरि नाम है वह ले रहा है, ध्यान पूर्वक ले रहा है, जो कलयुग के लिए अत्यंत सुंदर प्रक्रिया है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, वो कर रहा है। और उस प्रयास में वो कम पड़ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर समझाते हैं कि जब कहा जाता है अयतिह, कम पड़ जाता है, उसके प्रयास में भटक जाता है, तो समझना चाहिए कि उस वह योगी
वह जो योग साधना में स्थित रहने का जो प्रयास है, उसका अर्थ क्या है? इस संसार में जब जीव आता है, तो संसार जो है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने भ्रम को पूरी तरह से अ, नष्ट कर दें। यही उद्देश्य है। तो भ्रम यह है कि संसार में हम भोग कर पाएंगे और नित्य आनंद प्राप्त करेंगे अपने इच्छानुसार। तो यह भ्रम नष्ट करना आवश्यक है। तो ये भ्रम नष्ट होए, इसके लिए एक भ्रम की स्थिति होनी चाहिए ना। खाली मन में भ्रम नहीं है। भोग करने के प्रयास में कैसे हम विफल होते हैं, उसके लिए ये संपूर्ण संसार दिया गया, जिसको कहते हैं माया या भौतिक संसार। तो भौतिक संसार ये भगवान की शक्ति है, और ये अ, भौतिक संसार के साथ हम जूझ रहे हैं। तो जितना ही हम भोग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही संसार जो है हमें बंधन में बांधने का प्रयास करे। और जितना ही हम अपने आप को भोग से दूर रखने का प्रयास करेंगे, संसार के भोग से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये संसार हमारी परीक्षा लेगी। तो प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं, प्रभुपाद जी, कि मानो जैसे कि आपने अपने भ्रम के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया। आपका जो भ्रम का जगत है, जो इतना प्रभावी है आप पर, उसके प्रति आपने युद्ध करना शुरू कर दिया। यू डिक्लेयर्ड वॉर। तो युद्ध के परिस्थिति में आपके सारी क्षमताओं का, आपके सामर्थ्य का वहां पर, उसकी सामर्थ्य की परीक्षा ली जाएगी, आपकी क्षमताओं की परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा में दो जो है निकलते हैं, दो उसके परीक्षा के रिजल्ट्स होते हैं। या तो आप उसमें सफल हो जाओगे या विफल हो जाओगे, या तो पास होगे या फेल होगे। तो जब आप युद्ध करने निकल गए हैं, तो युद्ध में युद्ध बड़ी ही गंभीर स्थिति होती है। तो उतना गांभीर्य भी रखना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कभी कभी गंभीरता पूरी तरह से ना होने के कारण साधक कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाता कि जिसके साथ वो युद्ध कर रहा है, ये जो भ्रम है उसका, कि हम भोग कर पाएंगे, हम यहाँ पर सुख प्राप्त कर पाएंगे, ये जो उसका भोग है, उस भ्रम को वो, जैसे हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं, हल्क्यात घेणे, है ना। हल्के में ले रहा है, मतलब उसको गंभीरता पूर्ण नहीं ले रहा है, मतलब बहुत चीपली ले रहा है। उसे लगता है कि ये भ्रम कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि वो सीरियसली अपने भ्रम को नहीं लेता है और सीरियसली प्रयास नहीं करता है अपने भ्रम से जूझने का, तो फिर उसकी कुछ कमी हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाता है। और उसकी वजह से वो अपने सिद्धि को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वो क्या है? योग सिद्धि। योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो क्यों वो कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि उसकी परीक्षा ली जा रही। परीक्षा में कमजोरी कब आती है? लय। लय का मतलब होता है आलस। परीक्षा में व्यक्ति अगर पूरा ध्यान रखते हुए परीक्षा में प्रयास ना करे, तो फिर पूरी तरह से उत्तर नहीं लिख पाएगा। इसलिए सजगता के साथ, पूरे सावधानी के साथ उसने परीक्षा में प्रयास करना है। परीक्षा में गंभीर होकर उसने प्रयास करना। नहीं तो एक भी उसने ठीक से उत्तर नहीं लिखा तो उतने उसके क्रमांक कम हो जाएंगे। एक भी उत्तर उसने गलत लिखा तो उसके उतने क्रमांक कम हो जाएंगे।
यह बात समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, योगाचलितमानस। योगाचलितमानस मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रलोभन उसको जो है मोहित कर देता, ना ना ना। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धालु व्यक्ति है, इसने श्रद्धा रखी हुई है। और यहाँ पर श्रद्धा अर्थात अंधविश्वास की बात नहीं की जा रही। यहाँ पर श्रद्धा का तात्पर्य है कि इस व्यक्ति ने सोच समझकर, ध्यान पूर्वक, जानते हुए, परीक्षण करते हुए, पूरा विश्लेषण करते हुए, बाकी जितने भी विकल्प हैं सबको नकारते हुए इस लक्ष्य को साधा है। उसे कहते हैं श्रद्धा। नहीं तो कभी कभी हम श्रद्धा को बड़े सरलता से, बहुत ही मतलब चीपली, सीरियसली नहीं लेते हैं शब्द को। हमें लगता है श्रद्धा मतलब हाँ, आम्हाला श्रद्धा आहे, मतलब हमें श्रद्धा है ना, हमें बिल्कुल भगवान में श्रद्धा है। बहुत बार हम ये उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे भक्त, हम ना अब तो भ्रमण करते हैं, देश विदेश भ्रमण करते हैं, तो उतना समय नहीं मिल पाता है। किंतु आज से 15-20 वर्ष पूर्व, मतलब कम से कम 15 साल, 20 वर्ष जो है, 30 साल अभी हो रहे हैं कृष्ण भावना में अ, अ, जो है सेवा कर रहे हैं इस्कॉन संस्था में। तो पूर्व के जो है 15 साल कम से कम, एक सेवा जो हमने की थी वो है पुस्तक वितरण। तो महाराष्ट्र के जो भीतरी प्रांत हैं, दूर दराज के जो गांव हैं, वहां पर जाकर गाड़ी लेकर जाते थे और वहां पर पुस्तक वितरण करते थे। तो गांव वाले अक्सर मिल जाते हैं ना। तो बहुत बार अनुभव हुआ कि जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि कोई साधु है, और जब हम उनके पास पुस्तक वितरण करने जाते हैं, उनको ग्रंथ देते हैं, हाथ में भगवत गीता देते हैं, भागवत देते हैं, तो सबसे पहले वो आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि उनके साथ बैठिए। क्या ना महाराज बसून घ्या। मराठीत मतलब हिंद मराठी में ऐसे बोलते हैं कि महाराज जी आइए हमारे साथ बैठिए और बताइए महाराज जी कैसा चल रहा है सब कुछ। कभी कभी मराठी में बात करते हैं, कभी कभी हिंदी में बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे भक्त वृंदावन के भक्त हैं। अगर आप विशेष करके खानदेश विदर्भ की तरफ चले जाएं तो वृंदावन से लगाव है। और फिर जो हमारा मराठवाड़ा है, ये प्रांत जो है पंढरपुर से काफी लगाव है। खानदेश से भी लोग आते हैं पंढरपुर के लिए। तो विदर्भ, मध्य प्रदेश, ये सब जो हैं भागवत सप्ताह होते रहते हैं, वृंदावन आना जाना रहता है। तो हिंदी में भी बात कर लेते हैं कि आइए महाराज कहाँ से आ रहे हैं, क्या बात है, बैठिए। बैठने के बाद पहले आदत थी, आजकल जो है गुटखा उटका आ गया, लेकिन पहले लोगों के पास खैनी हुआ करता था, तंबाकू। तो खेत में उगता था, जो भी उगाता था, और फिर वो बेचते थे मार्केट में। तो ऐसे बड़े बड़े उसके जो हैं तंबाकू होते थे। तो क्या करते थे, वो हाथ में लेकर ऐसे ऐसे ना उसे मसलते थे। जब हम वैदिक के महाविद्यालय में प्रशिक्षण ले रहे थे, तो हमें समझाया जाता था कि अलग अलग उंगलियों के या अलग अलग जो भी मांसपेशियां होते हैं उनके प्रयोग क्या होते हैं। तो एक प्रयोग जो अंगूठे का है वो ये है, लोग करते थे उस समय पर। तो वो करते करते वो कहते थे, महाराज जी आप कुछ अच्छा हमें कथा सुनाएं, कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कुछ ज्ञान दे दें। क्योंकि देखिए शहर वहर में तो सत्संग बहुत होते रहते हैं, आजकल तो टीवी वीवी पर बहुत आ रहा है, तो गांव तक भी पहुंच गया। लेकिन अभी भी गांव ऐसे कुछ प्रांत हैं भीतर में जहां पर सत्संग इतना होता नहीं है। गांव के मंदिर में जो है गांव वाले कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार जो है कुछ वैरागी साधु, कुछ संत जो हैं गांव से गांव में आ जाते हैं, तो बड़े ही प्रेम से गांव वाले जो है उनका स्वागत करते हैं।
तो कथा सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलते हैं कि ज्ञान के कुछ शब्द दीजिए। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, हम बताने लगते हैं कि भगवत गीता और भगवत गीता में क्या बताया गया है, रामायण में क्या बताया गया है, या कोई हमारे महाराष्ट्र के जो अनेक संत हैं उस संदर्भ में कथा करने लगते हैं, या कुछ अभंग होते हैं तो वो बताकर उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं। तो बीच में ये शुरू हो जाते हैं, है ना। और फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई देखिए ये सारी चीजें व्यसन नहीं होने चाहिए। वो बोलते हैं बहुत सही बात है, सही बात है, व्यसन नहीं होनी चाहिए, व्यसन नहीं होनी चाहिए। बरोबर, बरोबर है तुमसे महाराज, सही है महाराज जी, आपकी बात सही है। लेकिन उनके ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। मतलब मानो जैसे कि आदत इतनी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आती है कि वो ये कर रहे हैं, अपने आप हो जाता है। और कथा करते करते जब उनको समझा रहे हैं व्यसन मुक्ति, तो वो खुद बोलते हैं हाँ ये थोड़ा सा है, व्यसन है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करेंगे, ऐसे कहकर बोलते महाराज आप हमें सुनाते रहिए, ज्ञान देते रहिए। और फिर कभी कभी हमें भी, मतलब देखिए क्या आतिथ्य है उनकी, अतिथि सेवा, वो हमें भी हाथ सामने करके कहते हैं आप भी थोड़ा लेंगे। तो श्रद्धा है, कभी कभी लोग जो है इस शब्द को बड़े ही चीपली, बहुत ही मतलब गंभीरता से नहीं उसे प्रयोग करते हैं। श्रद्धा का अर्थ होता है जो व्यक्ति संसार के अन्य विकल्पों को त्यागते हुए मात्र सिर्फ शास्त्र अनुसार और गुरुजन अनुसार जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान पर अपने विवेक बुद्धि से उस ज्ञान को समझते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, अब लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य है उसके प्राप्ति में लगे हुए हैं, उसे कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है, इसका डेफिनेशन बहुत ही, इसकी जो व्याख्या है बहुत ही गहरी व्याख्या है, ठीक है ना। तो श्रद्धा, तो ऐसी श्रद्धा इस योगी की है, साधारण श्रद्धा नहीं, कोमल श्रद्धा की बात नहीं की जा रही है। यहां पर श्रद्धा की बात की जा रही है जो श्रद्धा तीव्र है, अत्यंत श्रद्धा है। उसके संदर्भ में अर्जुन जी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कभी हमको लगे कि हाँ भाई हमारा भी ऐसा, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हमारी चर्चा नहीं की जा रही, चर्चा की जा रही है उस व्यक्ति की जो श्रद्धा पूर्वक जीवन भर अपना प्रयास करता है, क्योंकि युद्ध कर रहा है ना, अपने भ्रम के साथ युद्ध कर रहा है। और भ्रम जो है बहुत प्रबल होता है, बहुत, ये भ्रम शक्तिशाली है। इतना आ, कमजोर भ्रम नहीं है हमारा। भोग करने की जो इच्छा है संसार में बहुत गहरी है। तो क्षमा कीजिएगा। तो उस दृष्टिकोण से, उस कारणवश जो है यहाँ पर भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि अयतीह, कुछ कमजोरी हो जाती है, कुछ कम पड़ जाती है, नहीं कर पाता है, अपना लक्ष्य साध्य नहीं कर पाया, तो काम गतिम कृष्ण, हे कृष्ण सबकी गति आप जानते हो, सबकी गति आप निर्धारित करते हो। अर्थात संसार में जितने भी नियम हैं, ये सारा संसार का नियम आपके निर्देशन में चल रहा है। तो कृष्ण शब्द से यह भी संकेत दे रहे हैं कि आप किस ओर उस योगी को आकर्षित करते हो, उस योगी को खींचते हो, कहाँ जाता है वो योगी, मतलब आपके संसार के नियमों के अनुसार कहाँ जाता है वो योगी, उसकी गति क्या होती है। तो भाई अगर अर्जुन इतनी जिज्ञासा करें तो ये जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो रही है, मतलब इसे पूर्ण जिज्ञासा नहीं कह पाएंगे। अन्य तरफ अन्य भी जो है समझाया गया है
कि मानो जैसे कि अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा योगी वो अभ्यास में कम पड़ जाता है, उसका वैराग्य कम पड़ जाता है और वह अपने यत्न में कम पड़ जाता है, क्योंकि जिन जिन कारणों का हमने वर्णन किया उसकी वजह से अयतिह, तो मतलब कम पड़ जाता है। तो उसने पूरी श्रद्धा पूर्वक जो है प्रणाली की और अब जो है थोड़ी कमी आ गई है, साथ ही साथ मृत्यु भी आ चुकी है उसकी, तो क्या होता है उसके साथ, उसकी गति क्या होती, कहाँ जाता है? तो ऐसे अर्जुन जी क्यों पूछ रहे हैं? तो उस संदर्भ में अगला श्लोक जो है महत्वपूर्ण है। अयत अयतिह का अर्थ यह भी होता है कि योग साधना में व्यक्ति को नित्य लगे रहना चाहिए। साध्य वस्तु प्राप्त हो भी जाए तब भी योग साधना में लगे रहने चाहिए, ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अभी भी यह शरीर है। तो अयतिह का अर्थ होता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उसे लगा कि हाँ, हमें तो परमात्मा का दर्शन हो गया और फिर उसे लगा कि साधना हो गई हमारी, समाप्त कर दिया और रुक गया वो, कि भाई हम तो अभी मतलब रेस जीत गए हैं, अब दौड़ने की क्या आवश्यकता है? लेकिन अभी भी शरीर है। जब तक शरीर है तब तक दौड़ हमारी चल रही है। तो इसलिए कहीं उस कारण से भी व्यक्ति जो है कमजोर ना पड़ जाए, थोड़ा सा जो नित्य उसने ध्यान रखना चाहिए था वो नहीं कर पाया, नित्यता में थोड़ी सी खंड आ गई, अवरोध आ गया, तो फिर अप्राप्य योग सिद्धि, इसलिए योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया। तो देखते हैं इसके ऊपर और कुछ विश्लेषण अगर बाकी है तो। हाँ, तो कौन सी गति प्राप्त होती है, क्या इतना ही पूछना जो है आ, ये कंप्लीट है, ये प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट है, या इस संदर्भ में थोड़ी और भी आ, जो है इस संदर्भ में थोड़ा सा और भी विश्लेषण होना, या इसका और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी और व्याख्या होनी चाहिए? तो यही व्याख्या जो है, यही डिस्क्रिप्शन जो है अगले श्लोक में अर्जुन जी कहते हैं, जो आज ही हम करेंगे। हम जान रहे हैं कि आपके यहाँ 9:30 होने वाले हैं, लेकिन खत्म करते हैं। तो अगला श्लोक है 38वां। ये अर्जुन जी ही कह रहे हैं, कच्छिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्नाभ्रमीव नश्यति अपतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति विमूढ़ो ब्रह्मण पथि कच्छिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि कच्छिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अनुवाद: हे महाबाहु कृष्ण। कुछ समय पहले भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कहा था ना,
है ना? संशयम महाबाहो। यहाँ पर अर्जुन जी कृष्ण को कह रहे हैं महाबाहो, हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो संदर्भ यह है, अर्जुन जी कह रहे हैं कि किन काम गतिम, कौन सी गति प्राप्त होती है, क्योंकि मन में यह संदेह आया है, और हम किसी के भी मन में यह संदेह आ सकता है कि श्रद्धा होने की वजह से संसार के प्रति विरक्ति है, और मन की चंचलता कहिए या थोड़ा सा आलस्य कहिए या विक्षेप कहिए, उसकी वजह से मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे नहीं कि संसार से आसक्ति हो जाती है, नहीं, संसार से आसक्ति है नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा पूर्वक उसने योग साधना की है। तो संसार से अनासक्त होना चाहता है, तो संसार को त्यागने की बात हो गई है। और पुनः क्यों संसार में वो लिप्त होगा? संसार में वो लिप्त नहीं होता है, इसलिए यहां पर हमारी और आपकी बात नहीं की जा रही। हम और आप जो है, हमारी परिस्थिति योगारूढ़ व्यक्ति की है, जिसकी साधक की है। तो साधक के मन के विक्षेप अलग होते हैं। अर्जुन जी उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने श्रद्धापूर्ण प्रयास किया है जीवन भर, और अंत में जाकर उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसकी मृत्यु आ जाती है। मृत्यु तक उस वो पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। तो मृत्यु के जो भी प्रसंग हैं कि सिद्धि नहीं होने के, तब तक वो हमने एक 15-20 मिनट पहले जो है प्रवचन में उसकी चर्चा की। तो संसार के प्रति उसकी अनासक्ति वह स्थायी है, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, तो कहीं वो त्रिशंकु की तरफ बीच में लटक तो नहीं गया। और बीच में कहाँ लटकेगा, क्योंकि इन दो स्थितियों के अलावा कोई और अवस्था होती नहीं। या तो आप संसार में लिप्त हैं, या तो आप संसार से मुक्त हैं। तो संसार में वो लिप्त है नहीं, क्योंकि श्रद्धेयोपेत, श्रद्धा पूर्वक उसने भजन किया भगवान का, और अभी भी उसके मन में बात यही है, लक्ष्य भगवान ही है, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाया अपने साधना को पूर्ण नहीं कर पाया, मृत्यु आ गई उसकी। अब मुक्त तो होगा नहीं, और संसार में आसक्ति है नहीं। अब क्या होगा उसका, ये अर्जुन जी कह रहे हैं। मतलब कहाँ त्रिशंकु की अवस्था हो नहीं सकती, क्योंकि त्रिशंकु की अवस्था तो तृतीय अवस्था हो गई ना। तो मुक्त नहीं हुआ, तो वो वहां पहुंचा नहीं। संसार के प्रति लिप्त नहीं है, तो संसार में रह नहीं सकता। तो क्या क्या ये योगी जो है छिन्न भिन्न हो जाता है बादल की तरह। जैसे कभी कभी बादल जो है आकाश में दिखते हैं और फिर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वायु के प्रभाव से गायब हो जाता है बादल। थोड़े समय के लिए दृष्टिगोचर होता है और फिर अगोचर हो जाता है, गायब हो जाता है बादल। तो क्या वह योगी इसी प्रकार से गायब हो जाता है? अब कोई गायब तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अर्जुन जी हम स्पष्ट पूछ रहे हैं कृष्ण से, क्योंकि ऐसा संदेह किसी के भी मन में आ जाता है। विनष्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए देखते हैं श्लोक में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका विश्लेषण करते हैं, और फिर आप जो पद हैं पद के अनुसार भी विश्लेषण करेंगे। कच्छिन, कश्चिन शब्द से कश्चित, कश्चित शब्द से यह संकेत किया जा रहा है कि बस मन में एक प्रश्न आ गया। ऐसा नहीं कि आ,
बहुत ही कोई बड़ा संदेह है, कश्चित, सोच लीजिए, अगर मतलब ऐसे ही, अगर ठीक है, ऐसा अगर हो गया तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी कभी प्रश्न पूछने का अर्थ होता है कि मतलब पूरे जोर के साथ प्रश्न पूछते हैं ना, और कभी कभी थोड़ा सा संदेह पूर्वक प्रश्न पूछा जाता है। तो कश्चित शब्द से यह सिद्ध किया जा रहा है कि सोच लेते हैं कि अगर ऐसा होता है, कि हो सकता है ना भाई, इसलिए सोच लेते हैं कि ऐसा होता है। तो न उभय विभ्रष्ट, दो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। न उभय, उभय का अर्थ होता है, और विभ्रष्ट, तो उभय भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। भ्रष्ट, विभ्रष्ट का अर्थ होता है भटक जाना। विभ्रष्ट का अर्थ होता है कि अपने लक्ष्य से भटक जाना, डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं, विभ्रष्ट। मतलब जिस पथ पर था उस पथ से अब उतर गई, गाड़ी उतर गई है या उतर गए, अब उस रास्ते से उतर गए, बगल में गाड़ी आ गई, तो उसे कहते हैं विभ्रष्ट। भ्रष्ट का अर्थ सबको जानते हैं, भ्रष्ट मतलब करप्ट, लेकिन यहाँ पर मतलब कोई प्रदूषण या जो होनी चाहिए थी वो चीज है नहीं, मिलावट। लेकिन विभ्रष्ट, यहाँ पर विभ्रष्ट शब्द से संकेत किया जा रहा है कि भटकना, डिविएशन। तो उभय भ्रष्ट से निकलता है। उभय भ्रष्ट का अर्थ होता है ना तो संसार के प्रति आसक्त है और ना ही परमात्मा प्राप्त हो। तो इस पर थोड़ा सा बाद में जो है चर्चा की जाएगी, लेकिन उभय भ्रष्ट का अर्थ होता है ये दोनों अवस्थाओं को प्राप्त नहीं है, ना तो संसार के प्रति आसक्त हैं और ना ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, ना ही मुक्ति हुई है। तो ऐसी अवस्था में छिन्ना भ्रम एवं नश्यति, छिन्ना भ्रम, तो यहां पर उपमा दी गई है, अभ्रम, अभ्रम छिन्न। अभ्रम का अर्थ होता है बादल, छिन्न, छिन्न भिन्न हो जाना, मतलब बादल जो है आसमान में ही गायब हो जाते हैं। देखते हैं प्रासंगिक उपमा है, प्रसंग ऐसे देखा जाता है, विशेष करके ग्रीष्म काल में। गर्मी में क्या होता है कि पर्वतों पर ना बर्फ होते हैं, तो बर्फ जो है उष्ण की वजह से पिघल कर फिर भाप बन जाते हैं, फिर ये भाप जो है बादल बन जाते हैं पर्वतों की चोटी पर। फिर ये ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बादल जाते हैं, और फिर वायु जो है उन बादलों को तितर बितर कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे बादल जो है गायब भी हो जाते हैं। तो अभ्रम छिन्न ईवल, जो ऐसे बादल जो है तितर बितर जो हो जाते हैं, क्या उसी प्रकार से एक योगी जो है नष्ट हो जाता है, नश्यति, क्या वो अपनी साधना में नष्ट हो जाता है, क्या वो अपनी स्थिति में नष्ट हो जाता है। अप्रतिष्ठा, क्यों? क्योंकि अप्रतिष्ठा मतलब उसके पास कोई आश्रय स्थान नहीं, कहीं पर वो अपने जड़ों को लगा नहीं सकता, जड़ नहीं उसके कहीं पकड़ सकता, जड़ कहीं पकड़े नहीं है। प्रतिष्ठान का अर्थ होता है जड़ पकड़ लिया है, और अप्रतिष्ठा का मतलब जड़, जड़ अभी पूरी तरह से धसा हुआ नहीं है, तो जड़ पकड़ा नहीं। तो अप्रतिष्ठा महाबाहो, कृष्ण को यहां पर महाबाहो कह रहे हैं, क्योंकि वायु तो ऐसे कर सकते हैं, उसी प्रकार से मन जो है वायु के समान ही शक्तिशाली है, तो शायद मन ऐसे थोड़ा सा विभ्रष्ट भटक जाए। तो हे कृष्ण, आप जो इतने शक्तिशाली हो, आपसे आप आपका आश्रय ले रहे हैं, आपके समक्ष शंका रख रहे हैं। विमूढ़, इस प्रकार से जो भ्रमित हो गया है, ब्रह्मण पथि, ब्रह्म पथ पर या फिर आध्यात्मिक पथ पर जो चल रहा है, पथी जो यात्री है, जो साधक है,
आध्यात्मिक मार्ग में जो लग लग गया था साधक, उसकी स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर अर्जुन जी स्पष्ट पूछते हैं भगवान से कि बादल की भांति ही वो छिन्न भिन्न हो जाता है, या फिर अन्य उसकी कोई गति होती है। तो ये प्रश्न योग्य है, क्योंकि यहां पर उभय विभ्रष्ट, उभय का अर्थ होता है दो, ये या वो। विभ्रष्ट मतलब ये से भी भटक गया है और वो से भी भटक गया है, यहां और वहां, उभय से ये तात्पर्य निकलता है। तो क्योंकि अध्यात्म के चर्चा यहां पर हो रही है, तो तात्पर्य यह निकलता है कि ना तो संसार का है और ना ही मुक्त हुआ है, तो दोनों तरफ से विभ्रष्ट है, दोनों तरफ से भटक गया। संसार की तरफ से भी भटका हुआ है, संसार में भी लिप्त नहीं है और मुक्त भी नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर भी वो भटक गया, वहां पर पहुंचा नहीं। तो भटकने का अर्थ है कि जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचा नहीं, तो मुक्ति को पहुंचा नहीं और संसार में भी नहीं पहुंचा है वो। तो ये बहुत ही विचार योग्य विषय है। कैसे? तो इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि व्यक्ति दो प्रकार से इस संसार में प्रगतिशील होने का प्रयास कर सकता है, प्रगति की ओर बढ़ सकता है। एक होती है कि वो भौतिक प्रयास करे कि भाई मेरे पास और धन आ जाए, मेरे पास और साधन आ जाए संसार में आनंद करने की। तो इस प्रयास में उसे काफी सुख आनंद जो है उसे प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो सब क्षण भंगुर होता है। इस प्रयास में वो स्वर्ग को भी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है, स्वर्ग गति, क्योंकि स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? अत्यंत सुख, असीमित सुख। ऐसे न सब स्वर्ग की परिभाषा, स्वर्ग लोक में जाकर हमेशा के लिए आनंद करेंगे, तो ऐसा लगता है कि असीमित सुख काल के दृष्टिकोण से सीमित है। एक हाथी की क्षमता दूसरे हाथी के अनुसार सीमित होती है, लेकिन वही हाथी की क्षमता चींटी के अनुसार असीमित होती है। तो स्वर्ग की ऐसी एक कल्पना होती है। तो या तो व्यक्ति उस पथ में लग जाए, और जब उस पथ में व्यक्ति लगता है तो जानता है कि अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करने से अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो फिर व्यक्ति जो है उसको ऐसे फल मिलेंगे जिससे उसे तकलीफ होगी, जिसे कहते हैं बुरे कर्म फल, तकलीफ। कभी कभी नरक की परिभाषा दी जाती है, मतलब बहुत तकलीफ जहां पर व्यक्ति को मिलते हैं, दुख मिलता है। तो व्यक्ति इस संसार में जितना जो सुख की परिभाषा इस संसार की है, थोड़ा बहुत है ना, आनंद के थोड़े बहुत क्षण मिलते हैं, सुख के मिलते हैं संसार में, तो उसके उस प्रयास में व्यक्ति प्रगति कर सकता है कि चलो स्वर्ग लोक तक जा सकता है। तो उसके लिए उसे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जहां पर कर्म फल भोगने का वो प्रयास करे, कि स्वर्ग गति प्राप्त करनी है तो उस कर्म फल भोगने के अभिलाषा से ही कर्म करेगा ना वो। लेकिन समस्या क्या होगी? समस्या ये हो गई कि जब योग साधना में व्यक्ति लगता है तो निष्काम हो जाता है, तो कर्म फल की आसक्ति नहीं होती, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति की आसक्ति नहीं है उसे, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है उसे। तो भौतिक दृष्टिकोण से जो प्रगति हो सकती है वो प्रगति नहीं हो रही है। और क्योंकि वह आध्यात्मिक प्रक्रिया में जुड़ चुका है, तो मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। मुक्ति अभिलाषी है नहीं है वो दूसरी बात है। अगर वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो मुक्ति अपने आप उसे प्राप्त हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगा वो। मतलब पूरी तरह से भगवान के नाम स्मरण में लग गया, सेवा में लग गया, 100% योगारूढ़ हो गया उसमें, तो फिर
तो उसमें क्या है होता है, योगारूढ़ अगर हो गया है तो फिर विमुक्त अपने आप हो जाएगा, वो संसार से मुक्त हो जाएगा वो निश्चित रूप से। मतलब मृत्यु उपरांत इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं उसे। भगवत धाम चले जाएगा, वैकुंठ धाम चले जाएगा, जो अक्षर धाम है वहां पहुंच जाएगा, बस सिद्ध योगी। तो आध्यात्मिक प्रगति इस प्रकार से की जाती है, लेकिन यह योगी वहां तक पहुंच नहीं पाया। पिछले श्लोक में जो चर्चा की गई थी वहां तक पहुंच नहीं कर पाया है, जिसे कहा गया ब्रह्मणा पथी। ये ब्रह्मणा पथी है जो कर्म फल से आसक्त होकर जो भौतिक जीवन में प्रगति कर सकता था, पुण्य करते हुए जो प्रगति कर सकता था, वह उससे अनासक्त हो गया। पिछले श्लोक में श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर भी उसे ब्रह्मण पथी कहा गया, मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। तो उभय का अर्थ होता है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी उसे, इस संसार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी उसे, क्योंकि उसको उसकी अभिलाषा ही नहीं है। और साथ ही साथ जो ब्रह्म सुख है, भगवान के सेवा करने का जो आनंद है, वो नित्य आनंद भी प्राप्त नहीं हुआ उसे, क्योंकि वो सिद्ध नहीं हुआ है। अप्राप्य योग सिद्धि पिछले श्लोक में कहा गया, 37वें श्लोक में कहा गया, और 38वें श्लोक में कहा गया यहां पर विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट। तो पूरी तरह से विशुद्ध नहीं हुआ है, पूरी तरह से विशुद्ध नहीं हुआ। तो फिर उसकी गति क्या होती है? उभय विभ्रष्ट से यह सिद्ध हो रहा है। तो ना तो वो स्वर्ग को प्राप्त होगा, नरक की बात तो है ही नहीं, क्योंकि उसने कोई भी गलत कर्म नहीं किए हैं। अभी भी मन जो थोड़ा भटका हुआ है वो भोग वृत्ति में नहीं भटका हुआ है, मन भटक गया क्योंकि जो विषय थे संसार में वो उसको जो है उसको आकर्षित कर लिए, मन भटक गया उसका इस प्रकार से। तो भोग वृत्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि उसे भोगना है इसलिए उसने किया, भटक गया उसका मन। अगर भोग वृत्ति होती तो फिर संसार में लिप्त हो जाता ना वो, ब्रह्मण पथी नहीं कहा जाता उसे। तो पिछले शब्द में भगवान को कृष्ण कहा है, यहां पर महाबाहो कहा है। प्रभुपाद जी इस संदर्भ में कहते हैं कि भगवान को समझने के 3 स्तर हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। भगवान जो स्तर है वो पूरी तरह से भगवान को व्यक्ति हम जान जाते, पूरी तरह से परम सत्य को जान जाते। तो परम सत्य के 3 स्तर। तो महाबाहो शब्द से यह संकेत दिया जा रहा है कि हे कृष्ण, आप साक्षात स्वयं भगवान हो। आप विस्तार करते हो अपने आप को परमात्मा रूप में और ब्राह्मण रूप में, वह आपके विस्तार है, किंतु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, इसलिए आप महाभाव। महाबाहो कहकर क्या सूचित करना चाहते हैं ये अगले श्लोक में हमें पता चलेगा, जो 39वां श्लोक है उसमें पता चलेगा। 39 कहिए, 39 कहिए, 39वां जो श्लोक है उसमें पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या, किसके ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं हम यहाँ पर। हाँ, छिन्ना भ्रम।
अभ्रम मतलब बादल। तो बहुत बार इस प्रसंग में ये जो उपमा दी गई है ना, उसकी व्याख्या करते हुए समझाया गया है कि कभी-कभी एक मेघ खंड होता है, एक बादल का एक खंड होता है, एक गुच्छा होता है बादल का। उसमें से एक अंश टूटकर अलग चला जाता है। आकाश में ये बहुत बार हमने देखा हो, कैसे वायु के प्रभाव से। तो बहुत सारे ऐसे मेघ खंड होते हैं। तो एक छोटा-सा अंश एक खंड से टूटकर एक जो अम, बादल का गुच्छा कहिए, उससे टूटकर अलग हो जाता है। और कभी-कभी ऐसे खंड जो है ना, ऐसे टूटे हुए जो अंश हैं, वो जाकर दूसरे खंड से मिल जाते हैं। जब दूसरे खंड से मिल जाते हैं, तो फिर उस खंड में सम्मिलित हो जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे खंड से मिल नहीं पाते हैं, बादल जो है उसे तितर-बितर वायु तितर-बितर कर देता है। बादलों का खंड इतना जो है बड़ा होता है कि वायु उस खंड को पूरी तरह से तितर-बितर नहीं कर सकते, छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते। लेकिन अंश थोड़ा-सा अगर निकल जाए तो उसको वायु तितर-बितर कर फिर हमारे आँखों के सामने ही वो गायब हो जाता है, दृष्टि अगोचर हो जाता है, हमारे आँखों के सामने गायब हो जाता है। और अगर वह उसके पूर्व दूसरे खंड से मिल जाए, क्योंकि दूसरे खंड से पुनः मिल गया है, तो अब वायु उस खंड को तितर-बितर नहीं कर सकते, उस खंड को वायु जो है छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते। तो ऐसे ब्रह्मणपथी की तुलना उस अंश बादल के जो अंश एक से निकलकर दूसरे तक नहीं पहुंच पाया है, उसकी चर्चा की जा रही है कि एक बादल का जो खंड है वो संसार है, संसार को त्याग कर वो निकला हुआ है। दूसरा खंड जो है वो परमात्मा है, परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बीच में ही आ, विक्षेप के कारण जो है, विक्षेप के जो वायु हैं उसके कारण वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसा एक जो है उपमा दी गई है, इस प्रकार से इस उदाहरण को समझाया गया। क्या उसी प्रकार से एक योगी विनष्ट हो जाता है क्या? अर्जुन जी पूछ रहे हैं। हे कृष्ण, हे महाबाहो, कृपया करके समझाएं। दूसरा इसी उपमा को लेकर समझ जो दी जाती है वो यह है कि ग्रीष्म काल में जब पर्वतों की चोटी पर या चोटियों पर या ऊंचाई पर जो बर्फ पिघल कर भाप बनकर बादल बन जाते हैं, तो कभी कभी ये बादल जो हैं खंड रूप स्वरूप लेते हैं, मतलब खंडित रहते हैं, पूरा एक गुच्छा रहता है बादलों का। फिर वायु के प्रभाव से कुछ जो है अंश अलग हो जाते हैं, और फिर वही वायु जो है उन अंशात्मक रूप, अंशात्मक जो बादल होते हैं उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और फिर वो गायब हो जाता है। अभी प्रकट हुआ, पर्वतों की चोटी पर प्रकट हुआ, फिर एक अंश उसमें से निकला और फिर गायब हो गया। तो यह भी उपमा दी गई, क्योंकि ये ग्रीष्म काल के बादल हैं। तो अ, और विशेष करके उनमें से कोई अंश निकला हुआ है, तो वो अंश जो है वायु के प्रभाव से छिन्न भिन्न इसलिए हो जाता है क्योंकि उस अंश में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो या तो किसानों को पानी दे सके, या फिर किसी भी व्यक्ति की प्यास बुझा सके। मतलब ना तो खेती के लिए काम आता है वो, ना ही किसी का प्यास बुझा सकता। तो इस प्रकार से भी समझाने का प्रयास है कि ना तो संसार में किसी के काम आता है, ना ही उसकी तृष्णा जो है मिटती है, एक योगी की, एक साधक की। ठीक है। तो इस प्रसंग में यह समझना जरूरी है कि विनष्ट शब्द का प्रयोग तो अर्जुन जी ने किया है क्योंकि उनका संदेह है, लेकिन अगर हम तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें, तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और भगवान ने पहले भी कहा है कि चेतना भी नष्ट नहीं होती है,
तो जो भी चेतनशील रहकर व्यक्ति प्रयास करता है आध्यात्मिक मार्ग में, वो विनष्ट नहीं होता। ये दूसरे अध्याय में सिद्ध किया है और उत्तर में भगवान आगे चलकर सिद्ध भी करेंगे। तो विनष्ट शब्द को समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। विनष्ट का अर्थ यह नहीं होता कि अस्तित्व उसका मिट जाता है। किसी का भी अस्तित्व नहीं मिट सकता। और इसलिए यह जो उपमा दी गई है, इस उपमा को ठीक से समझना, यह जो उदाहरण दिया गया है, इसको ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। एक बादल से खंड से निकलकर दूसरे बादल के खंड में जाकर मिलना, वो अंश का। बादलों का खंड जो है, उनका स्वरूप, उनका गुण तो एक ही होता है, लेकिन जो जिससे इनकी तुलना की गई है कि संसार और परमात्मा, संसार और परमात्मा एक तत्व के नहीं बने हुए। परमात्मा जो है सच्चिद आनंद है, संसार जो है वो असत, अचित और निरानंद है। परमात्मा दिव्य है और संसार जो है भौतिक है। और जो अंश निकल रहा है वो संसार का अंश नहीं है, भौतिक तत्व नहीं निकल रहा है, वो दिव्य तत्व है, वो आत्मा है। तो इसलिए विनष्ट का अर्थ यह नहीं होता है कि पूरी तरह से गायब हो जाना। यहां पर उदाहरण जो दिया गया है, वो उदाहरण है आश्रय का। एक खंड का आश्रय छोड़कर दूसरे खंड के आश्रय तक पहुंचने में कहीं व्यक्ति लुप्त ना हो जाए, क्योंकि उसे आश्रय स्थान ना मिले। संसार का आश्रय त्याग दिया है, मतलब एक बादल का खंड त्यागा है, संसार का आश्रय त्यागा है। संसार का क्या आश्रय है? संसार में यह जो क्षणिक सुख का जो प्रयास है, वो संसार का आश्रय है। और दूसरी तरफ परमात्मा का आश्रय अर्थात क्या है कि परमात्मा की सेवा करते हुए जो नित्य आनंद प्राप्त करता है, वो दूसरा आश्रय स्थान है। और यही तो यात्रा कर रहा है ना जीव, कि संसार से विमुक्त होकर परमात्मा में पूरी तरह से युक्त हो जाए, परमात्मा की सेवा में युक्त हो जाए। तो एक आश्रय स्थान को त्याग कर दूसरे आश्रय स्थान पूरी तरह से अपनाना चाहता है योगी। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि जब संसार से पूरी तरह से निराश्रित हो गया तो उसको त्याग दिया और परमात्मा तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि मृत्यु हो गई। तो क्या उसका प्रयास नष्ट हो जाए? क्या उसका आश्रय स्थान नष्ट हो जाएगा? क्या वो निराश्रित रह जाएगा? यह पूछा जा रहा है। तो इसलिए उपमा, ये जो उदाहरण है उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। हमारे अस्तित्व को नष्ट होने की बात नहीं की जा रही है। कहीं हम निराश्रित तो नहीं रह जाएंगे कि संसार का सुख भी नहीं मिला और दिव्य आनंद भी हाथ से छूट गया। इस प्रकार से संसार में पुनः विलप मुक्त लग नहीं सकते और परमात्मा भी पूरी तरह से मिले नहीं। तो क्या हम अपने प्रयास में निराश्रित तो नहीं रह जाएंगे? इसलिए कृष्ण को संबोधित किया गया है महाबाहो शब्द से, अर्थात जो महान आश्रय स्थान है। ठीक है, तो यह भी बात यहां पर समझाई जा रही। ठीक है ना? तो क्या वह आश्रय ना पाकर कहीं मायूस तो नहीं हो जाता है? फिर कहां उसका आश्रय हो? तात्पर्य यह जो है सार है, यह मर्म है अर्जुन जी के प्रश्न पूछने का। प्रश्न पूछने का यह भी मर्म है कि ना तो संसार में रहने के लिए योग्य है और परमात्मा को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है तो उसके लिए भी योग्य नहीं है। तो अब उसकी योग्यता क्या है? क्या पूरी तरह से अयोग्य हो गया है वो व्यक्ति? अब किस किस चीज के लिए वो योग्य है? तो योग्यता क्या रहेगी उसकी? इस संदर्भ में भी जो है अ, अर्जुन जी का संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो
देखते हैं कि और कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह जो उभय भ्रष्ट है, आगे चलकर इसी उभय भ्रष्ट या ब्रह्मणपथी जो कहा गया है, उभय भ्रष्ट योगी, मतलब दोनों जगह से निराश्रित शायद दिख रहा है, या फिर ब्रह्मणपथी मतलब आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला योगी। इसे पथ भ्रष्ट भी कहा जाता है, कि अपने पथ से भटक गया है, या योग भ्रष्ट भी कहा जाता है। आगे भगवान जो हैं इस शब्द का प्रयोग करेंगे, योग भ्रष्ट, कि अपने योग साधना में जो जो लक्ष्य को प्राप्त करना था, अर्थात योग को प्राप्त करना, मतलब भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है, उसमें भटक गया। तो योग भ्रष्ट शब्द से भी संबोधित किया जाता है। समय हो गया है आपके यहाँ पर 10 बज रहे हैं, लेकिन हम अगला श्लोक भी लेंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा आपको खींच रहे हैं, क्योंकि तीनों श्लोक एक साथ समाप्त करना उचित है, तो अर्जुन जी का प्रश्न पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अब श्लोक क्रमांक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं, क्षमा कीजिए, एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही साथ है, तो फिर बस एक ही विषय रह गया है चर्चा करने का। अनुवाद। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को स्पष्ट कर सके। तो अर्जुन जी कृष्ण, पुनः भगवान को कृष्ण कह रहे हैं, और की भगवान के बारे में अर्जुन जी उनको उनके गुणों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं एतन में, मतलब यह जो संशयम कृष्णम, मेरे मन में संशय संदेह आ गया है कि ना तो संसार में व्यक्ति अब रह सकता है और भगवान को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है, तो उसका आश्रय स्थान क्या होगा। छेत्तुम अर्हसि, हम चाहते हैं कि संदेह को पूरी तरह से आप नष्ट कर दो। छेत्तुम का अर्थ होता है नष्ट कर दो, छेत्तुम का अर्थ होता है काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, छेत्तुम का अर्थ होता है कि उसको छिन्न भिन्न कर दो, तितर बितर कर दो, पूरी तरह से उसको मसल कर जो है खत्म कर दो। छेत्तुम, किस चीज को खत्म करना है, किस चीज को नष्ट करना है, संदेह को। अशेषतः, अशेषतः का अर्थ है कि लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाना चाहिए, थोड़ा भी संदेह नहीं रहना चाहिए। अर्हसी, आपसे हम यह निवेदन करते हैं, आपसे यह अनुमोदन करते हैं, आपसे यह निवेदन करते हैं, आपसे यह प्रार्थना करते हैं। त्वत अन्य, आपके अलावा, संशयस्य, यह जो संशय है, अस्य छेत्ता, उसे नष्ट करने में, न ही, निश्चित ही, उपपद्यते, कोई और हो सकता है। कोई और नहीं है जो इस संदेह को, इस संशय को पूरी तरह से विनष्ट कर सके। आप ही एक व्यक्ति हैं जो इस संदेह को नष्ट कर सकते हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरे को इसके बारे में ज्ञान भी नहीं हो सकता।
कोई और व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में ज्ञान रख सकता है। आप ही एक व्यक्ति हो जिसको इसके बारे में ज्ञान हो। कृपया करके आप ही हमें समझाएं कि यह संदेह कैसे हमारे मन से जाए। इस संदेह का निवारण आप कीजिए, और ऐसा निवारण कीजिए कि पूरी तरह से यह संदेह जो है विनष्ट हो जाए। देखिए, आप में से अगर कोई जो है पिछले 2 श्लोकों के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे तो शायद यह जो 39वां श्लोक है उसमें आपको उत्तर मिलेगा। अभी भी अर्जुन जी का प्रश्न है, भगवान जो उत्तर देंगे वो हम कल से उसके ऊपर चर्चा करेंगे, आज नहीं चर्चा करेंगे, कल से चर्चा करेंगे। लेकिन अर्जुन जी का प्रश्न है, और यह जो अर्जुन जी की वृत्ति है यह अत्यंत सराहनीय है। क्यों? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण ही एक व्यक्ति है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी और में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो जान सके, क्योंकि कृष्ण भगवान है। अगर भगवान ये क्षमता किसी और को दे दें तो वह व्यक्ति भी त्रिकालज्ञ हो सकता है। भगवान अपनी शक्ति, है ना, जैसे कभी कभी आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसमें से आप 10,000 रुपया किसी और को दे दें तो फिर वह व्यक्ति जो है 10,000 रुपया लेकर अब श्रीमंत हो गया। तो वैसे ही भगवान अगर यह ज्ञान, यह क्षमता किसी और को प्रदान कर दें तो वह भी व्यक्ति त्रिकालज्ञ हो सकता है। तो कभी कभी कुछ सिद्ध महात्मा होते हैं जो त्रिकालज्ञ होते हैं, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान उन्हें शक्ति देते हैं। किंतु यहां पर अर्जुन जी यह कहकर कि आपके अलावा नहीं उपपद्यते, आपके अलावा कोई और इस पदवी को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, किसी और को यह पदवी प्राप्त ही नहीं हो सकती है, किसी और के पास एक क्षमता ही नहीं है, चाहे वो सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, चाहे वह आपके श्रेष्ठ भक्ति क्यों ना हो, जिनको आपने क्षमता दी है कि वो त्रिकालज्ञ है, उनके पास भी क्षमता नहीं है कि वही उत्तर आपको दे सके या यह इसका उत्तर जान सके। सिर्फ आपके पास एक क्षमता है। हाँ, अगर आप किसी भक्त को यह ज्ञान दे दें तो सिर्फ आपके प्रतिनिधि के रूप में वो भक्त जो है वह ज्ञान आगे दे सकता है, लेकिन उसके स्वयं का ज्ञान नहीं है। और उसके पीछे कारण यह है कि भगवान जो है यह योगेश्वर है। योगेश्वर का अर्थ होता है ऐसे ईश्वर जिनको योगी गण भी, जो सिद्ध महात्मा है, वह पूजते हैं। उसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि भगवान स्वयं सिद्ध योगी हैं। भगवान जो हैं स्वयं ही सारे योग साधनाओं में सिद्ध हैं। तो अन्य जो लोग हैं वो भगवान की कृपा से सिद्ध होते हैं। जितने भी महान भक्त हैं, कुछ उनमें से कभी भी विमोहित नहीं होते और कुछ जो है भगवान के अंश होते हैं, जीव होते हैं जो विमोहित में आ जाते हैं, फिर साधना करके वो भी जो है विमोहन से मुक्त हो जाते हैं। अन्य हर कोई जो है वो भगवान पर निर्भर है विशुद्ध रहने के लिए। भगवान किसी पर निर्भर नहीं, पूरी तरह से विशुद्ध है। तो योगी की गति क्या होती है जब वह पूरी तरह से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया हुआ है और संसार से भी विमुक्त हो चुका, संसार से भी अनासक्त हो चुका, विमुक्त नहीं हुआ, संसार से अनासक्त हो गया और परमात्मा को का आश्रय पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है। उस योगी की स्थिति क्या होगी, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो पूरी तरह से भूत, वर्तमान और भविष्य जानता हो और जो स्वयं सिद्ध हो, अपने आप में ही सिद्ध है। भगवान को किसी और से सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और भगवान को सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता कालांतर में भी नहीं पड़ती। पहले से ही भगवान सिद्ध हैं, आत्म सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं। भगवान आत्मराम है, आत्मकाम है, आत्म सिद्ध हैं। इसलिए उनसे अधिक क्वालिफाइड कोई भी व्यक्ति नहीं है, योग्य कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यह उत्तर दे सके, क्योंकि यह उत्तर सिर्फ व्यक्ति जो स्वतः सिद्ध है वही दे सकता है। जो योग साधना में सिद्ध हो गया है वो व्यक्ति उत्तर नहीं दे सकता।
है ना। अगर परीक्षा में सही उत्तर लिखने वाला विद्यार्थी उत्तर जानता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो प्रश्न पत्रिका जो है वो दे सकता है किसी को। क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर सकता वो विद्यार्थी, हालांकि वो सारे प्रश्नों का उत्तर जानता है ठीक से। प्रश्न पत्रिका वही देता है जो शिक्षक हो, वो बनाता है उसे। क्वेश्चन पेपर खाली टीचर बना सकता है, स्टूडेंट कितना भी सिद्ध हो, कितना भी सक्षम हो, सारा उत्तर देने में पूरी तरह से विषय जानता हो, उतना ही जानता हो जितना कि शिक्षक जानता है, किंतु स्टूडेंट कभी प्रश्न पत्रिका नहीं बना सकता। अगर उसे प्रश्न पत्रिका बनाना है तो उसे अपने आप को टीचर सिद्ध करना पड़ेगा, अपने आप टीचर बनना पड़ेगा, तभी वो प्रश्न पत्रिका बना सकता। तो भगवान ही एकमात्र शिक्षक हैं, टीचर हैं, बाकी सब विद्यार्थी हैं। भगवान ही एकमात्र स्वामी है, बाकी सब जो है भगवान के अंश हैं, सेवक हैं। तो भगवान अपने आप में आत्मसिद्ध हैं, इसलिए योगी की गति क्या होती है भगवान ही पूरी तरह से जानते हैं और भगवान ही ज्ञान दे सकते हैं। और यही ज्ञान जब सिद्ध योगी जानता है तो वो सिद्ध योगी अपने शिष्य को दे सकते हैं। तो ओरिजिनल टीचर जो आदि शिक्षक हैं, आदि गुरु हैं, ये स्वयं भगवान है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो यहां पर अर्जुन जी यह बात सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान के अलावा कोई और नहीं है। इस संदर्भ में आज जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं और अन्य भी जो अर्जुन जी ने प्रश्न पहले भी पूछे हुए हैं, उस संदर्भ में भगवान के अलावा कोई और नहीं है जो उत्तर दे सके। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि अर्जुन जी ने हमारे लिए कितने सारे प्रश्न पूछ लिए और अब उसके उत्तर भी हमें प्राप्त हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, पूरी तरह से ध्यान पूर्वक गीता पढ़ते हैं, तो हमें उत्तर भी प्राप्त हो जाते हैं। चलिए और कुछ विश्लेषण है इस संदर्भ में तो देखते हैं। भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, निवेदन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अर्हसी शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं हमने 4 साल पहले प्रार्थना कर दी तो अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। नित्य भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, नित्य भगवान का विनम्र रूप से आश्रय लेते रहना चाहिए। तो अर्हसी शब्द से वह सिद्ध हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और विश्लेषण कर लें कि नहीं उपपद्यते। हमने विश्लेषण कर ही लिया है कि अन्य लोग जो है उन्हें पदवी दी जाती है कि अब आप जो हो त्रिकालज्ञ हो। भगवान को यह पदवी किसी ने दी नहीं, भगवान स्वतः सिद्ध है, इसलिए नहीं उपपद्यते। कहते हैं कि कोई और इस पदवी को नहीं प्राप्त कर सकता जो पदवी आपकी है। आप साक्षात भगवान हो, इसलिए सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ का ज्ञान आपको है। तो किसकी गति आगति क्या होगी, कौन कहां जाएगा, कौन कहां से आएगा, यह ज्ञान सर्वत्र जो है आप ही को प्राप्त है। तो इसलिए हे प्रभु, जो योग भ्रष्ट हो चुका है योगी, उसकी गति क्या होती है, ये आप कृपया करके हमें इसका ज्ञान दें, हमें यह उत्तर आप प्रदान करें। ठीक है, चलिए यहां पर रुकते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये तीनों जो है श्लोक एक साथ लेने का उद्देश्य यह था कि अगर इसको अलग अलग लेते तो फिर वो रेपिटेटिव हो जाता, फिर से हमें वही बात पुनः सुनानी पड़ती 3 दिन तक। फिर जो है आपको भी लगता कि कुछ ये बात तो हम समझ गए हैं, तो फिर बार बार क्यों दोहराने की आवश्यकता।
बहुत योग्य प्रश्न पूछा है कि अगर योगी अनासक्त है संसार से, लेकिन मृत्यु उसकी हो जाती है जिसकी वजह से पूरी तरह से वो सिद्ध नहीं होता है, तो उसकी गति क्या होती है? और कृष्ण सही व्यक्ति हैं जो इसका उत्तर दे सके। कोई प्रश्न होगा अभी तो आप हाँ, इसका उत्तर भगवान देखिए आगे आने वाले श्लोक में देने वाले हैं, तो हम अब निवेदन करते हैं, इसका उत्तर हमसे मत पूछिए। आप अभी गीता आपके सामने खुली हुई है ना, पढ़ लीजिए, उत्तर पढ़ लेंगे, मन शांत हो जाएगा, आराम से फिर विश्राम कीजिए। अन्य कोई प्रश्न अगर होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट बहुत हो गया तो ये कमेंट मत कीजिएगा कि हमने लेट शुरू किया आज, प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय का जो है ना, आपके और हमारे समय में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। जैसे आपके यहाँ 10 बज रहे हैं, 10:10, हमारे यहाँ सवेरे के 9:40। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ ये बात अच्छी लगी हो तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को बताइए, प्रचार कीजिए, ज्ञान बांटिए, चर्चा कीजिए। और जिसकी भी जो भी रुचि है, जैसा हमने कहा है कि आप जो है इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो हमारे फेसबुक पेज पर आकर हर दिन जो है कथा सुने, प्रवचन सुने। यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। आज भगवान की कृपा से आज किसी ने लिखा नहीं है कि अ, आवाज जो है बीच बीच में टूट रही है। तो चलिए आज प्रसारण भगवान की कृपा से अच्छा हो गया। तो यूट्यूब पर चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, वहां पर आपको बहुत सारे प्रवचन जो है मिल जाएंगे। प्रश्न यह है, भक्ति तो लॉस नहीं होती है, पुनः जन्म लेने पर कैरी फॉरवर्ड तो होता है ना? हाँ, दूसरे अध्याय में भगवान ने ये सिद्ध किया है, लेकिन देखिए अगर सब कुछ आज ही बता देंगे तो फिर आगे भगवान क्या उत्तर देंगे? हम लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, तो भगवान के साथ साथ या तो हम दोनों हम सब बैठ जाते हैं, आप भी बैठिए हम भी बैठिए, दिन भर गीता पढ़ते हैं, उत्तर मिलेगा। या तो आप अगला श्लोक अभी पढ़ लीजिए, देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर में जो आपने प्रश्न पूछा है वही उत्तर भगवान दे रहे हैं कि हाँ, वह कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। ठीक है ना? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं गीता का ओवरव्यू हमेशा नहीं देते। जो श्लोक भगवान कह रहे हैं उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि वह विश्लेषण हमारे मन में गहराई से बैठ जाए। अगर हमेशा हम जो है गीता का सार मर्म देते रहे हर श्लोक में तो रिपीटेटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ श्लोक पर विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अगर हम इतने ज्ञानी होते कि अर्जुन जी की तरह खाली श्लोक सुनकर ही सब कुछ समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है, कि शायद इतना भी हम हमें क्षमता नहीं है, तो इसलिए हम श्लोक पर विश्लेषण करते। इसलिए पूरी तरह से उत्तर नहीं दिए क्योंकि अभी तक भगवान उत्तर नहीं दिए हैं ना। आज सिर्फ अर्जुन जी ने भगवान से जो प्रश्न किया है उस संदर्भ में हमने चर्चा की कि अर्जुन जी के ये प्रश्न है। तो हमारे लिए योग्य है कि हम भी मनन करें इस बात पर कि ये संदेह बहुत गहरा है भाई। अर्जुन जी का जो प्रश्न है इसको हम गंभीरता से लें। ठीक है ना? गहराई में इसके ऊपर विचार करके भाई हाँ, ऐसा संदेह आता है, आएगा, कितने बार आ चुका है। लेकिन जिस स्तर पर अर्जुन जी ये संदेह व्यक्त कर रहे हैं उस स्तर से हम बहुत दूर हैं। जब अर्जुन जी जिस स्तर पर प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब जिस जो योगी इतना प्रगति कर चुका है, जीवन भर अनासक्त रहा है संसार से, उसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। तो जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो शायद उस स्तर पर हमारे हमारी भी परिस्थिति ऐसे हो सकती है। तो उस स्थिति में भगवान उत्तर देने वाले, उस स्थिति में क्या होता है? और निश्चित रूप से उत्तर यही है कि हमने जो भी
चेतना भगवान की सेवा करने के संदर्भ में व्यक्त की है, वो चेतना हमारी बनी रहेगी। चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। तो क्या पुनर्जन्म होगा, कैसा पुनर्जन्म होगा, कहां पर पुनर्जन्म होगा, वहां पर हमारी चेतना कैसे विकसित होगी, चेतना के विकास के लिए क्या साधन होंगे, होंगे या नहीं होंगे, यह सारा उत्तर जो है आगे चलकर भगवान देंगे। आज अर्जुन जी खाली ये पूछ रहे हैं कि कहीं व्यक्ति निराश्रित तो नहीं रह जाएगा। विनष्ट शब्द का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, नहीं, विनष्ट शब्द का अर्थ होता है कहीं वो निराश्रित तो नहीं रह जाए। और योग्य है ऐसा प्रश्न भगवान से पूछना। क्यों? क्योंकि हमारा मन शायद भटक सकता है। तो आपने जो प्रश्न जो पूछा है, वो तो अगले जीवन में कैरी हो जाएगा ना। कहना आसान है, यहाँ जी कैरी हो जाएगा। मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है ना, एटी केटी, ऑल टर्म्स केप्ट क्लियर, ऐसा कुछ तो होता है। तो भाई फेल भी हो जाएंगे, लेकिन अगली बार फिर से परीक्षा दे पाएंगे ना। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ज्यादा फेल होते हैं। एटीकेटी ये इसलिए नहीं दिया गया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, होता है ना एटीकेटी, आप लोग इंजीनियरिंग अगर किए हैं तो यह सुविधा दी जाती है कि आप जो है आगे पढ़ते रहें, और अगर पिछले वर्ष के, पिछले एकेडमिक ईयर के परीक्षा में आप नापास हो गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, इस वर्ष की भी परीक्षाओं के साथ वह भी परीक्षा दे सकते हैं। नहीं तो होता क्या है, जनरली उसके पहले ऐसा हुआ था कि अगर आपने परीक्षा में फेल हो गए तो आपको फिर से वही एकेडमिक ईयर रिपीट करना। तो एटी केटी की सुविधा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको उसके ऊपर निर्भर होना है। उसी प्रकार से अगर भगवान सुविधा दे रहे हैं हमें कि अगले जीवन में भी आपका सारा जो संचय है, जो भक्ति संचय है या जो पुण्य संचय अगले जीवन में आपको प्राप्त होगा, तो उस आधार पर हमने नहीं करनी है भक्ति। हमें तो भक्ति यही सोचकर करनी है कि इसी जीवन में करनी। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपने जो पूछा है वही होने वाला है, क्योंकि ये पहले ही गीता में भगवान कह चुके हैं, दूसरे अध्याय में कह चुके हैं, कभी नाश नहीं होता। जो भी चेतना का विकास होता है, क्योंकि चेतना विनष्ट नहीं होती है, कभी नाश नहीं होता जो विकास किया हो। हाँ, अगर आप प्रयास करते हैं अपनी चेतना को पुनः प्रदूषित करने का, तो फिर प्रदूषित हो सकती है चेतना। अपने आप उसका विनाश नहीं होता, एक जन्म से दूसरे जीवन में जाने से उसका विनाश नहीं होता, चेतना बनी रहती है। बनी रहती है मतलब जिस चेतना में शरीर त्यागते हैं अगले जीवन में, वही चेतना जो है उसी चेतना से हम व्यवहार करते हैं। अगर उस चेतना में पुनः प्रदूषण ले आए हम, तो फिर से हमारी चेतना जो है प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है ना? तो भगवान के उत्तर के लिए रुकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न पूछा ही गया है तो फिर उत्तर दे देते हैं कि भाई ये बात सही है। और इसलिए उत्तर दे रहे हैं क्योंकि दूसरे अध्याय में स्वयं भगवान ने कहा है। शायद दूसरा अध्याय 40वां श्लोक है, शायद उसके आसपास कोई श्लोक है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस प्रयास में जो भी, या इस साधना में जो भी आप प्रयास करते हो, उस वह प्रयास आपकी कभी विफल जाती नहीं है। ठीक है, चलिए अन्य कोई प्रश्न पूछते हैं। गीता हमेशा अपने साथ रखिएगा, और आप चाहें तो जैसे आज के प्रसंग में हमने कहा ना कि प्रश्न पूछा गया तो उत्तर भगवान देंगे, तो अगर आप चाहें तो आगे के श्लोक पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि उत्तर आपको मिल जाएगा। रात को आप आराम से विश्राम कर सकते हो।
संदेह लेकर आपने विश्राम नहीं करना रात्रि में। और कोई प्रश्न तो नहीं आए हैं, कमेंट सेक्शन का जरूर प्रयोग कीजिएगा। सुखी रहें आप, भगवान का स्मरण करते रहें, प्रचार कीजिए, दूसरे लोगों के साथ चर्चा कीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर रुकते हैं, बहुत देर कर दिया आज, तो हमने 10:30 हो गया आपके यहाँ, फिर भी आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।